नमस्कार, न्यूज आवर का खास कार्यक्रम आमना सामना देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हर साल मेधावी छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर स्कूटी और लैपटॉप भेंट करती है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के दौरे से लौटते ही स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटी, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि विपक्ष के दबाव के चलते सरकार ने स्कूटी बांटी है। ऐसे में स्कूटी को लेकर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। तो आइए इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आमना सामना। छात्रों को स्कूटी वितरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को लेकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने बीजेपी के शासन की सभी जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया था। बता दें कि पिछले साल भी छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला था, जिसके चलते प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। स्कूटी वितरण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि सिंघार ने कहा कि सरकार विपक्ष के आह्वान पर क्यों जागती है। सरकार को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए। मेधावी छात्रों को स्कूटी के बाद जल्द लैपटॉप दिया जाए, हालांकि कब देंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से बच्चों का शिक्षा सत्र खत्म होने पे है और सरकार जागी तो क्यों जागी? क्या विपक्ष ने हमने एक्टिवा दी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी को, तो मैं समझता हूं कि जब ही सरकार जागी। क्यों एक साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? और लाडली बहनाओं को आप पैसे देना चाहते हो, लेकिन लाडली बहनाओं की जो बच्चियां मेधावी छात्र है वो भी तो है, उनके लिए आपने बोला था स्कूटी और लैपटॉप देने की, क्यों नहीं दिया? उनको क्यों भूल जाती? तो सरकार, मैं समझता हूं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये योजना पूरे 5 साल रहे, ऐसा मैं समझता हूं कि आज मोहन यादव जी को घोषणा करना चाहिए। वहीं उमंग सिंघार के आरोप को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों को लैपटॉप स्कूटी योजना प्रारंभ की है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही तो कांग्रेस ने बच्चों के लैपटॉप, स्कूटी, छात्रवृत्ति सभी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी योजना प्रारंभ की थी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने बच्चों की स्कूटी, लैपटॉप, छात्रवृत्ति सभी योजनाएं बंद कर दी थी और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। उमंग सिंघार राजनीति करते हुए एक स्कूटी तो दे सकते हैं। बता दें, प्रदेश में उनके 63 विधायकों में से एक ने भी अगर स्कूटी दी हो तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैला रहे, प्रपंच कर रहे हैं। प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को तोहफे के रूप में स्कूटी प्रदान की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीवन में योग्यता के साथ नैतिकता की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने एमपी बोर्ड की 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7,900 स्टूडेंट्स को स्कूटी बांटी है। योजना के तहत छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार पेट्रोल, इलेक्ट्रिक स्कूटी का विकल्प भी दिया गया है। ई स्कूटी के लिए स्टूडेंट्स के बैंक खाते में 1,20,000 रुपए और पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ करके प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करे, वो एक अच्छे नागरिक बन करके अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीज़ों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कॉपी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो देखिए, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों को स्कूटी तो बांट दी है, लेकिन अब स्कूटी पर सियासत सवार हो गई है।
यहाँ पर जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि स्कूटी तभी बांटी गई है जब कांग्रेस ने यानी कि विपक्ष ने दबाव बनाया है। इससे पहले जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी। वहीं अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब तत्कालीन कमलनाथ की सरकार थी तब सारी योजनाएं जो है छात्रों से जुड़ी हुई और जनहितैषी जो योजनाएं थी वो बंद कर दी गई हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी, गुलरेज जी आपसे ही करना चाहेंगे। अच्छी बात है, छात्रों को स्कूटी दी गई है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विपक्ष के दबाव में आकर आपने स्कूटी बांटी है। देखिए रूबी, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं इसलिए ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जिसको कहते हैं ना हल्की पब्लिसिटी, उसको हमेशा ढूंढते रहते हैं। और मैंने ही इनके विषय में सबसे पहले वक्तव्य दिया था जब डॉक्टर मोहन यादव जी इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पे गए थे, और इन महोदय ने ये कहा था कि ये तो लोन लेते रहे। ये कहा था कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि लीगली कोई राज्य विदेश से लोन नहीं ले सकता। हमको अगर लेना है तो हमको रिजर्व बैंक से या भारत के अंदर ही किसी संस्था से लेना होगा। तो ऐसी चीप पब्लिसिटी करने वाला आदमी इनको मालूम पड़ गया। मन को पता था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का एक पोस्ट बड़ी होती है और सरकार के कामकाज के विषय में सब मालूम होता है। इनको पता था कि हमारी सरकार स्कूटी और लैपटॉप वितरण करने वाली है, तो इन्होंने क्या किया कि पब्लिसिटी के हिसाब से इन्होंने पहले 2 स्कूटी बच्चों को दे दी और एक पब्लिसिटी कर दी और अपना चेहरा चमका रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस पे कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए, आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आज उनका फोटो लगाकर हम डिबेट कर रहे हैं इस विषय पर, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज में, इस भ्रम जाल में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन इनको जवाब देना चाहिए। जब आप नेता प्रतिपक्ष हो तो आप ये बताइए कि जब आपकी सरकार थी, वो सरकार में आप वन मंत्री हुआ करते थे, तब क्यों कमलनाथ ने यही स्कूटी, यही लैपटॉप, यही जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी वो बंद कर दी थी? क्यों बहारिया और सहरिया जो महिलाएं थी, उनको पैसा मिलता था हर महीने 1000 रुपए, वो आपके सरकार ने बंद कर दिया था? क्यों बहन बेटियों के शादी के लड्डू खा गए थे आप लोग? चूंकि ये महोदय भी कैबिनेट मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री का मतलब सरकार का अंग थे, तो इनको इन सब चीजों पे जवाब देना चाहिए। फिजूल के नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं मिलना है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका अंबिका जी से। अंबिका जी, आरोप लग रहे हैं कि तत्कालीन जो कमलनाथ की सरकार थी उस टाइम जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी गई थी, पहले उस पर जवाब दीजिए। देखिए रूबी जी, कमलनाथ सरकार छात्रों के हित में कल्याण की योजना लाने वाली थी। पहले दिन से ही इन लोगों ने ऑपरेशन लोटस दिया था और सरकार को स्थिर करने की प्रक्रिया इनकी शुरू हो गई थी। और ऐसी स्थिति में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तो अंबिका जी 15 महीने कमलनाथ जो थे वो सिर्फ क्या सरकार बचाने में ही लगे रहे थे? बिल्कुल, इन लोगों ने इतनी जबरदस्त समय लॉबिंग की, इन विधायकों की और खरीद की जो तैयारी थी, सरकार के पास सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। और उस समय गुलरेज जी आएंगे आपके पास। अपने अस्तित्व जी अंबिका जी, आपने बात पूरी की। उस समय सरकार अपने अस्तित्व को बचा रही थी और उस समय हमारे कमलनाथ जी बहुत किसानों के हित में भी और छात्रों के हित में, समाज के वर्गों के हित में बहुत अच्छे कदम उठाने वाले थे। लेकिन उनको मौका मिला और ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन लोगों ने सरकार को, कुछ विधायकों को खरीद लिया, तो उनको एक आकर्षक राशि दे दी, करोड़ों रुपए की राशि, और सरकार को गिरा दिया इन्होंने और अपनी सरकार बना ली। यानी ये मान लीजिए कि इन्होंने लोकतंत्र की बोली लगाई उस समय। दूसरा एक कहना, माने ये आपके प्रश्न का जवाब मेरा हो गया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी इन पर प्रेशर नहीं बनाती तो ये लोग लैपटॉप और कुछ देते नहीं। अभी लैपटॉप तो अपेक्षित है, क्योंकि आज साफ जाहिर है कि परीक्षाएं सर पर हैं। 5-10 दिन बाद ही परीक्षाएं बोर्ड की शुरू होने वाली हैं।
और ये इनकी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। ये जो वादे करते हैं उनको भूलने की इनकी आदत है, और ये लुभावन वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, उन्होंने इस प्रकार से प्रेशर बनाया और इनको याद दिलाया कि आप जो लाडली बहना का तो आप थोड़ा बहुत आंशिक रूप से ख्याल कर रहे हो, लेकिन अपने भांजे भांजियों का भी तो ख्याल करो जो मेधावी छात्र हैं। और तो इनको थोड़ी शर्म आई और इन्होंने फिर आनंद फानंद में 5 तारीख तय की और ये सब हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी इन पर दबाव नहीं डालती, इनको प्रेशर में नहीं लेती, तो ये लोग बिल्कुल बच्चों को, मेधावी छात्रों को। लेकिन अंबिका जी, जब सरकार पर दबाव डालने का इतना असर पड़ सकता है तो जब आपकी सरकार थी तब ये काम क्यों नहीं हो पाया? जब आपके दबाव मात्र से इतना बड़ा काम हो सकता है, सिर्फ दबाव मात्र से इतना बड़ा काम हो सकता है, स्कूटी वितरण हो सकता है, तो फिर आपके टाइम पर क्यों नहीं हुआ? जैसे ही कमलनाथ जी सरकार आए और उन्होंने तत्काल अपना जो भी वचन सूत्र था या मैनिफेस्टो था उनको चीफ सेक्रेटरी को, पर आरोप तो ये लग रहा है कि उन्होंने सारी जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी थी। नहीं, कमलनाथ का स्पष्ट विजन है। कमलनाथ बहुत संवेदनशील नेता हैं, ऐसा नहीं है। इन लोग और अच्छी योजनाएं वो लाने वाले थे, इनसे भी अच्छी बेहतर योजनाएं। वो तो छात्रों के जो मेधावी छात्र थे उनके खाते में एक मुफ्त उसमें थी, सरकार थी हमारी कि इनको परीक्षा में ये राशि सहायता पहुंचाएगी। ये जो स्कूटी में जितना पैसा आता है उतनी ही नगद राशि देने के पक्ष में हमारी सरकार थी। उस समय ये मूड था सरकार का। ये लोग पूरा का पूरा श्रेय ले लेते हैं। ये आप अभी बता रहे थे, ये प्रवक्ता जी, मैंने सुना इस पर कि वो विधायक किसी ने अपनी पॉकेट से दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सत्तारूढ़ दल के या ट्रेजरी बेंच के विधायक अपनी पॉकेट से दे रहे क्या? ये सरकार के खजाने से पैसा दे रहे हैं और ये कुल मिलाकर ये जनता का पैसा है जो इन बच्चों को मिल रहा है। चलिए, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, कांग्रेस कह रही है कि उसके दबाव में ये कदम उठाया गया, ये फैसला लिया गया और स्कूटी का वितरण किया गया, तो क्या सरकार विपक्ष के दबाव में है? तो नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता कि सरकार ने इस दबाव के कारण स्कूटी बांटी है, बल्कि मैं तो इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि परीक्षा शुरू होने से पहले जिस तरह से राज्य सरकार अपनी मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले परीक्षार्थी हैं वो इससे और उत्साहित होंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम मेधावी बने, जिससे अगली बार जो है सरकार हमें सुअवसर दे और अपना नाम प्रदेश में बनाएंगे। तो जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनके माध्यम से हमें ये पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल विनोद जी, आपने सही कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन इस बारे में सरकार ने पिछले साल क्यों नहीं सोचा? पिछले साल ये स्कूटी वितरण, लैपटॉप वितरण, ये कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, भले दल वही रहे, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री अपने स्तर से करते हैं। और हम जैसे देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो उद्योग निवेश में अपना पूरा ध्यान लगा रखे हैं। तो हो सकता है इन कारणों से कहीं ना कहीं विलंब हुआ हो, लेकिन मैं तो इसे देर आए दुरुस्त आए मानता हूं। और हमें इसे दूसरे नजरिए से यदि देखें तो विपक्ष ये आवाज अभी क्यों उठाया, ये जुलाई अगस्त में भी उठा सकता था। तो यदि आज श्रेय ले रहे हैं तो ये इस चीज को भी माने कि जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कांग्रेस या जो विपक्षी नेता थे वो इस विषय को उठाते तो हो सकता है और जल्दी सरकार बांट देती। तब तो हम ये मानते कि सरकार दबाव में कर रही है। तो इसलिए विपक्ष भी जो है अपनी भूमिका यदि समझता है कि प्रदेश के लाभार्थियों को सही समय पे मिल सके तो उसके लिए सही समय पे आवाज उठाना शुरू करे।
तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति ईमानदारी होगी। बिल्कुल विनोद जी। गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल भी आपसे है कि देर आए दुरुस्त आए, ये योजना का क्रियान्वयन करने में इतना समय क्यों लगा, इतनी देरी क्यों लगी? नहीं, कोई देरी वगैरह कुछ नहीं लगी, लेकिन अगर दूसरा किसी सेशन, समय गुलरेज जी, दूसरा सेशन शुरू होने वाला है अप्रैल में। देखिए, पिछले साल हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, हमने बड़ी अच्छी तरह से किया, वो था सीएम राइस स्कूल। सो बड़ी अच्छी तरह से सीएम राइस स्कूल खोलना, तो उसके लिए बहुत बड़ी राशि के अमाउंट भी अलोकेट किया गया। और दूसरी चीज एक और भी थी कि उस समय लोकसभा चुनाव जो थे वो दहलीज पर थे। ये चीजें कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आचार संहिता लगने से पहले भी कहीं ना कहीं एक मॉरल आचार संहिता होती है, उसका हम पालन करते हैं, तो वो किया गया। और हम लगातार कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं। आप चाहे कमाओ योजना लाना हो, स्टिपेंड मिलता है, ताकि चाहे विदेश भेजने की योजनाएं हो, चाहे बच्चों को उनका प्रवेश देने की योजनाएं हो, ये सब बड़े व्यापक से जो स्कूल बन रहे हैं, उसमें यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन तक भी फ्री दे रहे हैं, वाईफाई फ्री मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो उनके लिए एक अभिभावक के रूप में जो कुछ भी कर रहा है वो सरकार कर रही है, अब हम भी वही कर रहे हैं। सारी बातें अभी ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी के समय तो 15 महीने उनके इसी में निकल गए सरकार बचाने में। कैसी बातें करते हैं आप? तो उनका नाम रखे थे मैनेजमेंट गुरु, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट गुरु क्या? अगर ये उस सरकार को बचाने में लगे थे, आपको रिनोवेशन भी लगे थे, घरों के, बंगलों के, नए जेट खरीदने में, तो जो आदमी अपने सरकार बचाने के लिए परेशान होता है वो थोड़ी ना करता है ऐसे काम। तो फिजूल की बातें हैं। इन्होंने लोगों के, बहन बेटियों के, बच्चों के आए थे, अब उनको खत्म नहीं है, बच्चियां लगी आगे। ठीक है अंबिका जी, आरोप लग रहा है कि मंत्रियों के बंगलों के ऊपर करोड़ों रुपए रिनोवेशन के लिए खर्च किए गए हैं, लेकिन कोई योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और सारी योजनाएं बंद कर दी गई। रूबी जी, आप आए दिन अखबारों में समाचार में देखते होंगे कि सरकार और सरकार की नाकामियों की वजह से देश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, पूरी पब्लिक ने देखा। लेकिन अभी जो पब्लिक भोग रही है जिस भ्रष्टाचार को की वजह से, उसके दैनिक कार्य भी बड़ी मुश्किल में हो पा रहे हैं। सामान्य से एक पटवारी से लेके कलेक्टर तक सब लोग बिल्कुल मुंह बैठे हुए हैं, बगैर पैसे के लेन देन के काम हो नहीं रहा है। और अभी आपको पता होगा ये मानव दीनदयाल रसोई की 45 लाख थालियां खा गए। अभी जो पोषण आहार का इन्होंने परिवहन कितना बड़ा घोटाला हुआ, 110 कुछ तो भी बोल रहे हैं, कुछ तो भी बोल रही कांग्रेस पार्टी। मतलब बात कहीं की कहां से बोल रहे हैं, किसी चीज का तथ्य नहीं देते, बस कहते हैं, झूठ बोलना इनको तो शोभा देता नहीं है। क्योंकि लेकिन अंबिका जी, यहाँ पर सवाल एक यहाँ पर उठता है कि ठीक है योजना अब चालू हो गई, बीजेपी सरकार जो है देर आई दुरुस्त आई, लेकिन जब ये योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, स्कूटी का वितरण नहीं हुआ था, अब दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? और अब जब ये चीज हो रही है तब आप लोग आवाज उठा रहे हैं। रोवी जी, हम लोग तो शुरू से इस बात को उठाते रहे कि आप जो वादे करके आए हैं तो उन वादों को आप पूरा करिए, उसमें ये बात भी थी। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, जो कांग्रेस के लीडर है विधानसभा में, उमंग सिंगार जी, उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से इस बात को उठाया था कि आप इन बच्चों को, मेधावी छात्रों को आपने वचन दिया था उनको स्कूटी और लैपटॉप बांटने का, आप दीजिए। और एक सत्र खत्म होने वाला है और ये दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। अधिक अच्छा होता कि दूसरे सत्र की भी तैयारी अभी से ये लोग कर लें। ये राय दुरुस्त है, ठीक है भैया, आपने स्कूटी बांट दी, लेकिन आप और अगर हम प्रेशर नहीं बनाते तो आप एक वादा खिलाफी भी निश्चित रूप से करते। और आप लोग जिस प्रकार से लीपापोती कर लेते हो अपनी गलतियों के बारे में,
तो आपका तो कोई इंसानी नहीं है इस मामले में। कौन सा लीपाओ, तो कौन सी पोती, हम तो काम कर रहे हैं भैया, काम करके दिखा रहे हो, जनता का आशीर्वाद बार बार मिल रहा है। आप देखिए कुछ महीनों पहले ही 29 में से 29 सीटें आप लोग हार गए, क्योंकि जनता का जूता आपको पड़ा और आशीर्वाद हमको मिला। आप बहुत सरकार चलाने में और जुबान चलाने में कांग्रेस पार्टी बहुत फर्क होता है। आप जुबान चलाते रहो, हम सरकार चलाते रहेंगे, जनता यही चाहती है हमारे विषय में। आपके बारे में तो जनता ने निर्णय कर लिया है कि आपको बार बार मौका देगी, लगातार मौका देगी जुबान चलाने और अभी लैपटॉप और हम सरकार चलाने का। तो आपको जिस चीज का मौका आवाम दे रही है वो आप करें, हमको जिस चीज का दे रही है हम करेंगे। चलिए ठीक है, विनोद जी के पास पहुंचेंगे। विनोद जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये जो पैसा मिला है वो लाडली बहनों के लिए है, लाडली बहनों के लिए, बच्चों के लिए नहीं। लाडली बहनों के जो बच्चे हैं उनके लिए ये राशि नहीं है। तो क्या स्कूटी वितरण में देरी की वजह लाडली बहना योजना को माना जाए? नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि लाडली बहनों के कारण बच्चियों को या बच्चों को जो स्कूटी वितरण है उसमें विलंब हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग जो है एक बजट की व्यवस्था करता है और उस बजट के एलोकेशन में हो सकता है टाइम लगा हो, और कई बार सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं कि प्रस्ताव जाता है फिर उसका आवंटन होते होते टाइम लग जाता है। तो एक ये कारण हो सकता है, बीच में लोकसभा चुनाव थे, ये भी बात सही है। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं इस क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। लेकिन ये सारे जो विलंब हैं, यदि से हट के देखा जाए तो विपक्ष को केवल आवाज उठाने में तो इन प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि जुलाई अगस्त से ही ये आवाज उठा देते तो हो सकता है सरकार और जल्दी बांट देती, यदि हम इन्हीं की बातों पे विश्वास कर ले तो जो विपक्ष का कार्य है वो संजीदगी से होना चाहिए। कोई चीज हो जाने के बाद हम कहें, उसकी बजाय हम इतना प्रेशर बना दें। जैसे कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में मेरी राय में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, सरकार भी और विपक्ष भी। सरकार ठीक है किन्हीं कारणों से, लाभ के कारणों से करती है, लेकिन आप यदि अपने प्रहरी का जो रूप है उसको जब सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इसलिए विपक्ष को पूरी मुस्तैदी से सरकार के हर कार्यों पर निगरानी रखनी चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र में ये व्यवस्था दी गई है, तब तो बहुत अच्छी चलेगी। अन्यथा हम केवल मंचों में या सड़कों में कहें कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जितना सरकार का दायित्व है उतना विपक्ष का दायित्व है। सारी योजनाओं को लागू कराएं और समय पर कराएं। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना दायित्व सरकार का बनता है विपक्ष का भी बनता है। अगर कहीं ना कहीं विपक्ष ये आवाज पहले उठाता तो शायद, जिस तरीके से आपने भी कहा कि इनके प्रेशर के जरिए ये काम हुआ है, तो शायद पहले ये काम हो जाता। खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, फिर से वही बात करेंगे। गुलरेज जी, कांग्रेस सवाल कर रही है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सरकार का मुंह देख रहे हैं। स्कूटी का वितरण तो कर दिया है, अब लैपटॉप कब दिया जाएंगे, दिए भी जाएंगे या नहीं? नहीं, वो भी हम ही देंगे, निश्चिंत रहो। मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है रूबी पता है? वो कव्वाली देखी आपने? कव्वाली में क्या होता है कि एक आदमी जो है वो आगे होके गाना गाता है और बजाता है और बाकी सब पीछे बैठ के ताली बजाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ जी हम भी देखेंगे, हाँ हाँ जी हम भी देखेंगे। तो वो गाना बजाने वाला और गाने गाने वाले हम है और बाकी पीछे ताली बजाने वाले ये हैं कि हाँ हाँ जी हम भी देखेंगे, हाँ हाँ जी हम भी देखेंगे। वो उस पीछे में ताली बजाने वालों में सबसे आगे बैठे उमंग सिंगार। अंबिका जी जवाब दीजिए, आरोप लग रहे हैं जी। देखिए लोग बहुत बहुत बढ़िया मजे तरीके से अपनी नाकामियों पर बिल्कुल मक्खन लगा लेते हैं और इतने चिकने घड़े हैं ये लोग कि आरोपों से ग्रस्त होते हुए भी, आरोपों में सने होते हुए भी ये लोग सफाई के साथ अपनी बात रखते हैं, उससे निश्चित रूप से जनता को भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं। वो कला की ट्रेनिंग बड़ी मुस्तैदी से इनके बहुत जबरदस्त लोगों ने इनको दी है
और वो सारे के सारे कलाकार लोग। अरे रूबी, कल तो मुझे कल तो ये हुआ विद्यमान है, देखिए इनकी हालत कैसे हो गई है, कितने सच्चे लोग हैं, कितने पब्लिक के प्रति उत्तरदायी हैं, गुलरेज जी बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। गुलरेज जी एक मिनट, बात जाहिर है डॉक्टर गुलरेज जी इतने बुद्धिमान आदमी होके और इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि ये लोग संसदीय भाषा बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कितने बड़े हम चैनल पर बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये लोग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामियों की सरकार है, इनका प्रशासन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और कानून व्यवस्था की स्थिति तो बिल्कुल मृतप्राय है। ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इनके अखबार भरे पड़े हैं इनके भ्रष्टाचार से। पूरा मंत्रालय, पूरा वल्लभ भवन बिल्कुल नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। अरे भैया हो तो एक्सपोज करो ना, ये लोग जुबान चलाने से क्या होता है, बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बच्चा जानता है जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार प्रॉपर्टी बना ली, नहीं हो रहा है। और ये लैपटॉप कब बांटेंगे, कृपा करके यही बता दें इस चैनल पर, ताकि उन क्या कह रहा हूँ मैं अभी बूढ़ा के बोल कि परीक्षा के बाद लैपटॉप मिलेगा जो किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, जवाब ले लेंगे इसका गुलरेज जी से, लेकिन हम विनोद जी के पास पहुंचे। ठीक है गुलरेज जी। विनोद जी, योजनाएं बनती हैं, बजट भी आवंटित होता है, लेकिन सरकार हालांकि कार्रवाई भी करती है, लेकिन कभी कभी जो प्रयास है वो इतने ठोस हो जाते हैं कि उठते ही नहीं है कदम भी इतने ठोस हो जाते हैं कि कदम नहीं उठ पाते। ये समझ में नहीं आता इतना सब कुछ करने के बाद भी जो योजनाएं होती है उनके क्रियान्वयन में इतनी देरी क्यों होती है? देखिए, कई बार तो देरी का मूल कारण ये होता है कि हम उसे आयोजन के रूप में मनाते हैं। तो जब प्रदेश स्तर में कोई हम आयोजन के रूप में मनाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि पूरे जो लाभार्थी हैं वो इकट्ठे हो सकें, अतिथिगण इकट्ठे हो सकें। तो चूंकि वीआईपी जो भी हैं, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या अन्य प्रमुख सचिव हो, उनके सबके पूर्व से टाइम बंधे रहते हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं, तो सुगमता भी देखी जाती है कई बार। तो ये बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण ये बड़े स्तर के जो आयोजन है उसमें विलंब होता है। और मूल चीज ये होता है कि उसका मैसेज अच्छा जा सके, क्योंकि सही समय पर यदि वो संदेश सही जाएगा तो आप मानिए कि वो कारगर होगा और भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी नाते मैंने इसके पहले भी कहा था कि परीक्षा के एन वक्त पहले इस तरह का जो आयोजन है राज्य सरकार का, देखिए एक तरह से बहुत छोटा आयोजन है, लेकिन संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि सभी विद्यार्थी ये ठान लेंगे कि मुझे भी इसी तरह का इनाम मिलना चाहिए और प्रदेश में मेरा नाम होना चाहिए, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री मुझे सम्मानित करेंगे। तो जब इस उत्साह के साथ अपनी परीक्षा में बैठेंगे तो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है और अच्छा आएगा। तो उस नाते ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये योजना निर्धारित करते हैं उनका भी ये इस तरह का उद्देश्य होता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हर साल मेधावी स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर स्कूटी और लैपटॉप बांटती है। सीएम ने जापान से लौटते ही प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी बांटी है, लेकिन विपक्ष जैसा कि उसका काम है सवाल खड़े करना और सरकार को घेरना, उसने ठीक वैसा ही किया और प्रदेश में सियासत गरमाई तो बीजेपी ने विपक्ष को कमलनाथ की सरकार याद दिला दी, जिसने बीजेपी के शासनकाल की कई योजनाओं को बंद कर दिया था। ऐसे में देखना होगा कि स्कूटी में सियासी किक के बाद ये बयानबाजी कहां तक सफर तय करती है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।